किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है या रात में, क्योंकि आपने देखा होगा रात के लिए बड़े वाले पैड्स आते हैं और दिन के लिए छोटे वाले पैड्स होते हैं, राइट मैम। इसमें क्या होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, मतलब आपका रात में एक होल है, अगर आपने इसमें से ब्लीडिंग अगर आपकी हो रही है, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करते हैं, रात में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। कोई पैर फैलाकर सो रहा है, कोई लेट कर सो रहा है, कोई सीधे नहीं सो रहा, या फिर कोई सिर्फ इसी डर से सीधा सो रहा है कि कहीं वो ब्लड लीक ना कर जाए। इट इज बिकॉज ब्लड बॉडी से पहले बाहर गिर रहा है, फिर उसके पास एक प्रोटेक्शन है, राइट। मेंस्ट्रुअल कप में बॉडी के बाहर ब्लड गिर ही नहीं रहा, तो जब आपकी ओवरनाइट प्रोटेक्शन या आपकी डे प्रोटेक्शन सिमिलर रहेगी, बिकॉज बॉडी के अंदर ही ब्लड कलेक्ट हो रहा है आपको, तो जब ये फिर हो जाए उसके बाद निकाल के बाहर फेंकना ये। और ये जो कप होते हैं एक साइज से आते हैं, अगर आप किसी ब्रांड के पास जाएंगे या किसी के पास जाएंगे तो उसमें पर्टिकुलरली लिखा होगा कि अगर बच्चा 18 साल से या फर्स्ट टाइम उसको पीरियड्स हो रहे हैं तब से लेके 20 साल तक 22 साल तक का जो बच्चा है वो एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज यूज करे। अगर आपने कभी अपने पेट से कोई जन्म नहीं दिया है, कोई सी बेबी को बर्थ नहीं दिया है, तो स्मॉल साइज यूज करें। और अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू किसी बेबी को बर्थ दिया है, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे विजाइना का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बर्थ दिया है तो लार्ज साइज का कप यूज करें, वो होता है हमारे विजाइना के साइज से, फ्लो से कप का साइज मैटर नहीं करता है। कोई और क्वेश्चंस? अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो मैं उसको एक फ्री मेंस्ट्रुअल कप दे दूंगी। कोई क्वेश्चन? एक फ्री मेंस्ट्रुअल कप तो 10 साल तक तो चलेगा ही चलेगा, मतलब आपको कोई सैनिटरी पैड पहनने की जरूरत नहीं है। कुछ भी गंदे से गंदा क्वेश्चन आ रहा है ना कि अगर मैंने ये पूछ लिया तो सब लोग हंसेंगे, वो भी पूछ लो, बिकॉज सबके दिमाग में वो क्वेश्चन आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं होती आपके लिए मैं जल्दी पूछ लेती, कब का सवाल है ले लो। कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन मैम ये हो सकता है कि मीन्स हम करवट लेते हैं रात में तो ये दब गया तो फिर क्या होगा, है ना, ओवरफ्लो हो गया या इस तरह से? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैंने करपेट लिया और पता पड़ा मेरा कप पिचक गया अंदर और सारा ब्लड बेड पे गिर गया तो मतलब ही नहीं रहा कुछ कप खरीदने का, राइट। आपकी बॉडी के अंदर की जो मसल्स होती है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड होती है, राइट। अगर आप कितना भी करबट ले लें आपके कप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसने एक सक्शन क्रिएट कर दिया है अंदर, और जब वो सक्शन क्रिएट कर देगा तो मतलब वो कप अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक आप खुद फिंगर से उसका सक्शन ब्रेक ना करें। यस, किसी को फ्री कप नहीं चाहिए? हाँ जी, पूछो। ये कप लीक करेगा या नहीं करेगा, ये मैम का क्वेश्चन था। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, इस कप में होल्स भी हैं, छेद बने हुए हैं 4। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये एक और भी था कि इसमें तो छेद बने हुए हैं तो लीक कर देगा, क्योंकि इसकी जो आप बॉर्डर देखेंगे इसमें 4 होल्स बने हुए हैं। अगर आप कोई भी कप लेते हैं हमेशा याद रखना ये 4 होल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये कप में। अगर आपको कहीं से कप मिलता है या आप खुद जाकर खरीदते हैं, प्लीज ये ध्यान रखना कि एक कप में 4 होल होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर एक सक्शन नहीं बनाएगा, और अगर बना लिया तो सक्शन को वो ब्रेक नहीं होने देगा, विच इज अ प्रॉब्लम। मतलब आपका कप फिर बाहर निकलने में आपको लगता है, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। इसलिए हमेशा याद रखना कि 4 छेद जरूर होने चाहिए। कप का मैंने जैसे आपको बताया था ये बॉडी के अंदर है,